हवा हवा में बातें की ना, इतने लोगों को दिया, इतना खर्चा हुआ, ये खर्चा इतना ज़्यादा कैसे हुआ? भाई बांटा तो आपने 230 करोड़ रुपए है और खर्चा आपने 249 करोड़ दिखा दिया। तो ये कहाँ की पारदर्शिता है? ये हम गरीबों का ही पैसा है। गृह मंत्री जी, क्या आपको गरीबों पे जरा भी तरस नहीं आता है? वो बेचारे कहाँ दर बदर भटकेंगे। आपने फिर बोल दिया कि पोर्टल ला रहे हैं हम, दूसरा पोर्टल हम लाए हैं, उसमें फिर से लॉगिन करिए, लोग उसमें फिर से लोग उसमें फिर से भ्रम जाल में आ जाएं और इसी में बिध जाएं और हम लोगों का जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाए। आखिर क्यों? आखिर आप लोग क्यों नहीं, आप लोगों को सुनाई देता है ना दिखाई देता है हम गरीबों की पीड़ा को? क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये, और दूसरी बात, हमको ये समझ नहीं आता है, सहकारिता मंत्रालय के पास कहते हैं कि हमारा डाटाबेस नहीं है, वहाँ पे पहुँचा है। तो हमको सबसे पहले तो ये बताया जाए कि जब सहारा कार्यालय में हमने बॉन्ड बनवाए, बाकायदा अगर हमने 10 बॉन्ड बनवाए हैं तो हमने 10 फार्म भरे ना, 10 फार्म भरे जाते थे। सभी हमारे एजेंट साथी और जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं वो सभी बताएं ना इस बात को कि अगर हमने 10 बॉन्ड बनाए हैं, 1 लाख के 10 बॉन्ड, अगर 10,000 के बनाए 10 बॉन्ड, तो 10 फार्म भरे ना उसमें हमने, और उस फार्म में कम से कम 2-3 जगह सिग्नेचर होते थे और एक फार्म हमारा ऑफिस में रहता था और एक कमांड कार्यालय को चला जाता था। अरे भाई, तो इसमें जो डिफिशेंसी दिखाई दे रही है या जो भी ये रिसबमिट कर रहे हैं, तो ये तो इनको सहारा से मांगना चाहिए ना, हमसे क्यों भरवाया जा रहा? हमसे दोबारा से क्यों मांगा जा रहा? भाई हम तो ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, बताइए ना आप हमको। हम अपना आधार दे रहे हैं, जो लोग भी दे रहे हैं वो अपना आधार दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं और अपना बैंक अकाउंट दे रहे हैं, तो क्या ये सब फर्जी है? मैं वही कहना चाहती हूँ कि ये बताइए अब, और अभी ये चीज़ भी आई है कि आपने ये दोबारा से रिसबमिट फार्म भरने के लिए जो कहा गया है, आपने कहा कि हर जिले स्तर पे एक सारे ऑफिस इनकी फ्रेंचाइजी आप बंद कर रहे हैं, एक रीजन ऑफिस खोल रहे हैं। अच्छी बात है, आप एक रीजन ऑफिस खोल रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे यहाँ कोई रीजन ऑफिस नहीं खुला है। आपका कॉल आए हुए 10-15 दिन हो गए हैं कि सब जगह ये कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन हमारे एमपी में लगभग जहाँ तक है तो कहीं भी ऑफिस नहीं खुल रहे हैं। इक्का दुक्का जगह खुले हों तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं खुद अपने ज़िले की बात करूं तो जो रीजन खोलने की बात हो रही थी वहाँ कोई रीजन ऑफिस नहीं है। तो यहाँ के लोग कहाँ पे जाएं, कहाँ से फार्म लाएं? और कई लोगों से मैसेज आए, मुझे मालूम पड़ा है कि अगर जहाँ खुल भी रहा है तो वहाँ एक फार्म का 50 रुपया 100 रुपया लिया जा रहा है। तो बताइए अमित शाह जी, अगर जिसके 20 बॉन्ड हैं वो इतने पैसे कहाँ से लेके आए? वो पहले भी हज़ारों रुपए खर्च कर चुका है, अब दोबारा से भी वो खर्च करे, और करे भी तो क्यों करे? हमको ये बताइए, आखिर आपको क्यों नहीं समझ आता है? ये पोर्टल का खेल आप क्यों खेल रहे हैं? अरे जब आप रीजन ऑफिस खोलने की बात ही कर रहे हैं तो खोलिए ना रीजन ऑफिस, और वही काउंटर से अपनी निगरानी में पारदर्शिता के साथ पेमेंट करवाइए ना लोगों का। आपके पास 24,000 करोड़ रुपया सारा सेवी अकाउंट में जो है वो आपके पास है, और तमाम संपत्तियां जो सहारा की प्रॉपर्टियां हैं उनको बेचिए ना, और गरीब पब्लिक का पैसा दीजिए ना अमित शाह जी। और आपने ये अपने हिसाब से कैसे तय कर लिया कि 10-10 हज़ार वाला व्यक्ति उसको पहले फर्स्ट फेज में लिया जाएगा, 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार वाला? मैं एक कार्यकर्ता रही हूँ, मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ। जो आप सोच रहे हैं ना कि जिनका 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, यहाँ तक का अमाउंट जो पहुँचा है, अमित शाह जी, जो धनवान व्यक्ति लोग हैं ना, वो सहारा में इन्वेस्ट नहीं किए हुए हैं, वो करते नहीं थे। वो अगर बहुत है मुश्किल गाहे बगाहे वो 10-20 हज़ार रुपये कर दे तो बहुत बड़ी बात है। जो आप ये 10-20 हज़ार देने की बात कर रहे हैं ना, वो उन्हीं को जाएगा, गरीब पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा।
और जो वाकई में जिनकी ब्लैक मनी थी, जिन्होंने ज़्यादा अमाउंट जमा किया था, उन्होंने अपना वाइट करा लिया। उनका वाइट हो चुका है, वो ले चुके हैं। अगर मर रहा है तो सिर्फ मध्यम, गरीब, मजदूर, किसान, इनका पैसा अभी तक नहीं मिला है। इन्होंने ये सोच के जमा किया था कि देखिए, आज मैंने भी जमाकर्ताओं के जो पैसे जमा करवाए थे, आप ये सोचिए कि मैंने एक फ़कीर से लेके और एक मतलब रेवड़ी वाले, ठेला वाले, पान वाले और तमाम लोग, जो कुछ बड़े लोग भी उसमें शामिल हैं, लेकिन आखिर बड़े लोगों का पैसा क्या, बड़े से मतलब जिसका 5 लाख 10 लाख है, तो क्या वो अरबपति हो गया? अरे उसने इसलिए पैसा जमा किया था कि उसकी बेटी छोटी थी। उसने कहा चलिए हम इसको डाल देते हैं तो ये हमको 6 साल में डबल हो जाएगा। किसी ने अपने बच्चों की शादियों के लिए डाले थे, किसी ने अपने घर मकान के लिए डाले थे, किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए डाले थे, और किसी ने अपना मकान बनाने के लिए एट ए टाइम मतलब तमाम अन्य कार्यों के लिए लोगों ने पैसे इकट्ठे किए थे। और आप ये कैसे मान लेते हैं कि 10,000 वाला पहले फेज में आएगा? अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2012 से चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, खास तौर पे गरीबों को तो पैसा दिया ही नहीं गया। मेरे यहाँ भी उस समय 2012 के बाद मेरे यहाँ सेक्टर, फ्रेंचाइजी, तमाम चीज़ें खुली हुई थी। उसमें मैंने देखा है पैसा आया है, लेकिन ऊपर जो बड़े बड़े जो सीनियर अधिकारी लोग बैठे हैं, इन्होंने वहीं के वहीं बंदर बांट कर लिया। जिसको मैंने अभी बोला ना कि जिनकी ब्लैक मनी थी वो वाइट मनी होके निकल गई है, वो ले गए हैं। अगर बचा है तो सिर्फ मध्यम वर्ग का व्यक्ति और पीड़ित जो निवेशक है, गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, रेवड़ी वाला, ठेले वाला और अन्य तमाम गरीब लोग जिनको बेहद आवश्यकता है, उनका पैसा नहीं मिल रहा है। और उनके पैसे देने के लिए आप ये तमाम तरह के पोर्टल में उलझा रहे हैं। आखिर क्यों? हमको नहीं चाहिए इस पोर्टल से पैसा। आप ऑफिस खुलवा रहे हैं ना, रीजन, अगर आप एक ही ऑफिस खुलवा रहे हैं, मैं कहती हूँ ठीक है, रीजन ऑफिस खुलवाइए और आप अपनी निगरानी में बैठ के पारदर्शिता के साथ लोगों का पैसा वापस करवाइए। अमित शाह जी, आखिर आपका जमीर क्यों नहीं जाग रहा है? क्या कसूर है इन पीड़ित निवेशकों का और 12 लाख कार्यकर्ताओं का कि हमने सहारा इंडिया में काम करने की गलती की? जो आज सहारा के ज्ञान दान वाले हैं, जो आकर